स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका। बनी हुई मृत्यु क्या है? स्वयं नहीं पता मैं मर गया और लोगों को नहीं पता कि ये कब मरा। खाना खा के सोया, पता चला सुबह उठाने गए तो मर गया है। बड़ी सुंदर मृत्यु, स्वयं को भी पता नहीं, बनी हुई मृत्यु है। बोले राजन, मैं तुम्हारा मृत्यु सुधार सकता, बचा नहीं सकता। 6 दिन मेरी उम्र बची है, क्या सुनना है बोल। राजा परीक्षित कहे, महाराज कल आप जो वर्णन कर रहे थे, मनु शतरूपा, उनकी 5 संतान, 3 लड़कियां 2 लड़के, आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 लड़कियां, प्रियवत और उत्तानपाद 2 बेटे हैं। इन्हीं की वंश विस्तार बताया। सुखदेव जी के राजन, ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि निकले, उनका नाम है करदम। सुने हो, सुने, करदम ऋषि, ये ब्रह्मा जी की छाया से निकले थे। ब्रह्मा जी करदम जी को बोले, अब इस संसार की सृष्टि को तू आगे बढ़ा। सरस्वती नदी की तट देखे, सरस्वती नदी तो गंगा में विलीन है, मिल गई है, दिखती भी नहीं। परंतु भागवत में उल्लेख है, सरस्वत्याम तपस्ते थे। सरस्वती नदी की तट में करदम जी 1000 साल तक तपस्या की। तो कहीं न कहीं से तो निकली है, बाद में तो मिली। बद्रीनाथ धाम गए, वहीं से निकली सरस्वती नदी, और कुछ दूर में आके गंगा में मिली। तो सरस्वती नदी की तट में करदम जी हजारों साल तपस्या में बैठे। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए। दर्श्यामास तम तक्षः, और चतुर्भुजी क्रीट मुकुट कुंडल भगवान विष्णु खड़ा हो गए करदम जी के सामने प्रत्यक्ष। बड़ी सुंदर स्तुति की है करदम जी भगवान का। तब भगवान बोले, ऋषिराज, मैं तुम्हारे मन की बात को जान रहा हूँ, इस बात को गौर से सुनिए आप। भगवान हर की मन की बात को जानते हैं, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा जाता है। इसलिए भगवान की दरबार में मन शुद्ध करके बैठा कर, उनको तन से मतलब नहीं है, मन शुद्ध हो तो जानते हैं कि इसके मन में क्या चल रही है। 3 चीज शुद्ध होनी चाहिए यज्ञ में प्रवीण, तभी यज्ञ पूर्ण सफलता की ओर जाती है। 3, तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और धन शुद्ध हो। 3 जिसके शुद्ध है तभी यज्ञ की पूर्णता की ओर जाती है। तन कैसे शुद्ध की जाती है? शरीर कैसे शुद्ध होता है? बहुत सामान्य है, बड़े नहीं, नहाने से। तन शुद्ध स्नान से। मन शुद्ध, मन शुद्ध, हाँ ठीक है सर आपका। मन शुद्ध करने का एक ही है, तन शुद्ध स्नान से, मन शुद्ध ध्यान से। भगवान के ध्यान में लगो, सारी बातें भूल जाओगे, मन शुद्ध है थे। और धन शुद्ध कैसे? धन शुद्ध दान से। आप जितने कमाते हो कोई भी,
शास्त्र के अनुसार उसका 10% हमेशा परोपकार भक्ति में लगा देनी चाहिए। 90% में आपका हक है। पूरे 100% खाओगे तो दुखी हो जाओगे, वो धन आपको सुख नहीं देगा। समझ रहे? 10% लगाओ, 90 का हकदार है आप। तो धन शुद्ध दान से, तन शुद्ध स्नान से, मन शुद्ध ध्यान से। भगवान बोले करदम जी मैं जान रहा हूँ आपके मन की बात। क्या है महाराज? कि आप मेरे को अपना बेटा बनाना चाह रहे हैं? बोले हाँ प्रभु मेरी इच्छा है। तो कहे सुनो, परसों तुम्हारी इसी जगह में मनु महाराज और शतरूपा अपनी मंझली बेटी देवहूति को साथ में लेके आएंगे। उसी देवहूति से आप शादी कर लेना, उसी के गर्भ से आपके बेटे के रूप में आऊंगा। ऐसा कहे भगवान विष्णु और अंतर्ध्यान हो गए। सरस्वती नदी की तट जहाँ करदम जी बैठा करते थे, उस जगह एक कुंड का नाम है बिंदुसर कुंड। बिंदुसर वो बना कैसे? भगवान विष्णु जिस समय करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर आए, उनकी दशा देखे, बड़ी तपस्या, भगवान का मन बड़ा आतर हो गया, तो उनकी आंखों से आंसू गिर गई। भगवान की एक बूंद, वही बना बिंदुसर कुंड। भगवान विष्णु का आंसू है, उसी के किनारे करदम जी बैठते हैं, बिंदुसर कुंड। अब यूँ कहो एक दिन बीत गई, दूसरा दिन ऐसा आया कि कल 3 मेहमान आएंगे, ऐसा करदम जी को पता है, जानकारी है, बता दिए। करदम जी 3 आसन बिछा के रखे हैं। आ गया तीसरा दिन, मनु महाराज शतरूपा अपनी मंझली बेटी देवहूति को साथ में ले करदम जी के आश्रम के किनारे आ गए। दूर से देखे करदम जी बहुत सुंदर जवान, विद्युत के समान उनकी शरीर से आभा प्रकाश निकल रही। दूर से देखे बड़े प्रसन्न हुए मनु महाराज, मन ही मन प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद किनारे गए तो 3 मेहमान आने की सूचना है, 3 आसन बिछी। करदम जी इशारा किए, मनु महाराज के एक आसन उन्होंने ग्रहण किया, बैठ गए। दूसरे आसन में शतरूपा जी बैठ गए। तीसरा आसन किसके लिए? देवहूति के लिए। सच बोल रही। तो अब ये बता प्रभाव बड़े नहीं, देवहूति को भी पता है कि ये मेरे भावी पति हैं, वो जान रही। पति आसन बिछाए, क्या उसमें पत्नी बैठ जाए? अपना बोल, कहो मधु। पति कुर्सी रखे, पत्नी बैठ जाए? प्रतिभा को सोच रही। 3 आसन बिछा के करदम जी अपनी होने वाली पत्नी की ज्ञान की परीक्षा। करदम जी कहे कि परंतु एक शर्त है। क्या है? संतान पैदा करके मैं जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा। करदम जी कह रहे, ऐसा पति स्वीकार है क्या? मूलचंद के सिर लाने से क्या होगा ये बताएंगे। ऐसा कोई पति अपना प्रस्ताव बताए कि मैं संतान पैदा करके जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा, ऐसा पति चाहिए कि नहीं? आपकी उत्तर शायद नहीं में होगी। क्यों करो? क्या? इस बात के उत्तर के लिए मनु महाराज अपनी पुत्री की ओर निहारे, कहे बेटी इसके उत्तर तू देगा, तू बता।
देवती बोली है ठीक कह रहा है, चाहिए मेरे को ये पति। क्यों? किसी को पुरुष तन मिला है, गृहस्थ में प्रवेश के बाद आजीवन पत्नी के पीछे बिता देने के लिए है कि कुछ और काम है? कहो बच्चन, और काम है। इसलिए उन्होंने कहा शादी का एक ही मूल उद्देश्य है संतान उत्पत्ति, बस। शास्त्र का नहीं कहना है, बस शादी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। बात तय हो गई। तय होने के बाद वहीं पर विवाह भी हो गई। शास्त्र में विवाह का 8 प्रकार है, 8 प्रकार की शादी होती है। आप जो शादी करते हो उसमें पंडित जी पढ़ने आते हैं ना, उसका नाम है ब्राह्मण विवाह पद्धति, जिसमें ब्राह्मण बैठते हैं। एक का नाम है गंधर्व विवाह, उसका अर्थ है एक दूसरे को माला पहनाए पूरी हो गई और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये गंधर्व विवाह है, वो भी मान्य है शास्त्र। तुरंत गंधर्व विवाह होगी दोनों। शादी के बाद अपनी पुत्री को 100 के मनु शतरूपा मुंह फेर के रो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं तो रो रहे हैं। पुत्री की विदाई 2 बार मूलचंद किए, अब तो रोए होते, वो भी कुछ नहीं किए। इस पर भी कुछ पूछ रहा हूँ। लड़की के विदाई में माँ बाप दोनों रोते दिखते हैं, इसमें ज्यादा कौन रोता है? क्या बोल? अप्रभा आ गई मूल रूप से। सही उत्तर यही थे, पिता ही ज्यादा रोते हैं, उनका रोना दिखता है। आंसू के घूंट पीते हैं और कार्य समझी विदा करना है, समान का भी पेश करना है और सारी बातें। चुप रहता है, ज्यादा रोता है। माताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं। अब आप पूछें पंडित जी पिताजी ज्यादा क्यों रोते हैं? उसकी एक वजह है। अकारण संसार में कुछ नहीं होता, सबका कारण रहता है। अब यूं कहो, मूलचंद जी के 4 संतान, 2 बेटे 2 बेटी, चारों आंगन में बैठे हैं। जून के महीना मूलचंद जी आए खेत से, लथपथ पसीना, कंठ सूख रही है, प्यास, पानी की तुरंत जरूरत। जून आंगन में दाखिल होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है एक भी लड़का पानी ला के नहीं देगा, लड़की ही देगी। सच है। यही बात बाप को याद आता है कि इस बेटी के जाने के बाद इस घर में 1 गिलास पानी को मांगना पड़ेगा तब मिलेगा। यही ज्यादा उसको रुलाता है। मनु शतरूपा रोते रोते चले गए। बिंदु सहस्र कुंड के किनारे करदम जी विवाहित होकर बैठे, अब भी शादी हुई। शादी के बाद वो फिर समाधि में आ गए तुरंत। उसकी सेवा में देवती लग गई। जब वो कुछ नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, पहन नहीं रहे, समाधि में, वो भी सास श्रृंगार करना बंद करते। नियम, पति यदि घर में ना हो, कहीं प्रवास में हो, तो पत्नी को ज्यादा श्रृंगार नहीं करनी चाहिए कभी भी। पति घर में मौजूद नहीं है तो पत्नी को पर घर घूमने नहीं जाना चाहिए। ये नियम। वो भी सास श्रृंगार छोड़ दी। बहुत दिनों बाद उनकी आंखें खुली करदम जी। देवती खड़ी थी। देवती को करदम जी पहचाने। क्यों?
शादी हुई दिव्य सुंदरी, गुलाबी हो, उभरी हुई आँख, दिव्य सुंदरी। आज गाल पिचक गए, गुलाबी हो काली पड़ गई, बाल जटा बन गई और खड़ी नहीं पहचाने। कहे तू आंसू गिर गई, तू कौन? बोले कहे महाराज ख्याल करिए आपकी शादी हुई? हाँ। बोले ख्याल आता है हुई। कहे मुझसे ही हुई। तो तू देवहूति है? बोले हाँ। ये क्यों? बोले आपकी सेवा। बड़ी तरस आ गई कर देंगे। पत्नी को खुश रखना पति की धर्म है, फर्ज है प्रभु। वो आए घर में तो हमेशा खुश रहे। नार्यास यत् पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जिस घर में नारी की प्रसन्नता बनी रहती है उसी घर में देवता विराजित होते हैं। और जिस घर में नारी की अपमान होती है, नारी घुट घुट के जीती है, उस घर से देवता भाग जाते हैं, कलह प्रवेश कर जाता है। उस घर के विनाश होने में जरा भी देरी नहीं लगती है। मान के जाते करदम जी सोचे, बोले तू अब खुश कैसे होगी? तो उसकी प्रसन्नता के लिए करदम जी बनाए विमान। विमानम कामगम। विमान विमान अभी की आविष्कार नहीं, हमारे ऋषिगण बहुत पहले बना लिए। और ऐसा भी नहीं, वो सिद्ध पुरुष थे। मन में ध्यान आई कि विमान बन के खड़ी हो गई, सिद्ध पुरुष है करना। वैसा विमान आज वैज्ञानिक ने बना पाएंगे, वैसा बना है। कई मंजिल, आंगन, सैर सपाटा करने की जगह, मंदिर, सारी व्यवस्था उसमें। और वो कामगम, पायलट की जरूरत नहीं पड़े उसमें। बैठने वाला मन उसका जहाँ कहे वहीं ले जाएगा। जैसे कि पुष्पक, रावण की पुष्पक वैसी थी। वो बैठ के जहाँ बोलता था वहाँ पहुँच जाता था। विमान को उपस्थित करके करदम जी बोले, देवहूति इसी में बैठ जा तू। देवहूति बैठी नहीं। तो करदम जी समझ गए। करदम जी बोले, बिंदुसर कुंड में एक बार तो डुबकी लगा के नहा ले। ज्यों देवहूति बिंदुसर कुंड में उतरी, अंदर में करदम जी की सिद्धि से 1000 नौकरानी अंदर सारे स्नान ध्यान वस्त्र आभूषण लिए हुए और साज श्रृंगार करके निकाली ना, तो पहले से ज़्यादा सुंदर। ये है सिद्धि। खड़ी हो गई और विमान में बैठा ली। पूरा ब्रह्मांड, लोक परलोक देवलोक सारा लोक घुमाए वो वर्षों। घुमाने के बाद आ गए अपनी निवास बिंदुसर कुंड। बोले अब कैसे खुश रहेंगे? तो देवहूति बोली, महाराज अब संतान। शादी के बाद वही प्रथम इच्छा है संतान। संतान की बात आई तो बड़ी विचित्र प्रकार की संतान पैदा हुआ यहाँ। नवधा विधाय रूपस्त्वम सर्व संकल्प विभो। ऐसा गर्भाधान किए करदम जी, एक गर्भ से 9 लड़कियां पैदा हुई। 9 एक गर्भ से। आश्चर्य में मत पड़ना, अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में 5 संतान, 4 अंबिकापुर एरिया, सरगुजा, धमतरी 4 हुआ था। तो 4 अभी हो रहा है, तो 9 सदियों पहले हुई तो कौन से आश्चर्य। 9 लड़कियां। इन 9 लड़कियों के शरीर से कमल फूल की सुगंध निकलती थी। लोहितो पलगंधय। सभी लड़कियों के शरीर से स्वाभाविक रूप से कमल फूल की सुगंध। कमल फूल की सुगंध
भगवान शिव की पत्नी पार्वती के तन से भी निकलती थी 24 घंटे। एक घटना घटी उनके जीवन में। एक दिन भवानी पार्वती भगवान शिव से बोली कैलाश पर्वत में, स्वामी आपके रहने का कोई भवन नहीं, वृक्ष नीचे रहते हैं, मैं भी रहती, मैं तो रह जाती, मेरी बहन अच्छे अच्छे घर में गए, वो कभी मेहमान बन के आती हैं तो मुझे बड़ी संकोच होती है उनको बैठा। शिव जी पूछे तुम्हारी बहन कौन? बोले लक्ष्मी, वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के यहाँ सारी सुविधाएं, वो आती है, वृक्ष नीचे बैठती है। तू करना क्या चाह रहे? कहे एक भवन बनवा दो बस। तो भगवान शिव बुलाए कुबेर जी को। कुबेर उनके परम भक्त है और कुबेर रावण का बड़ा भाई था। माँ अलग है, बाप एक ही। क्यों बोलते? माँ अलग अलग है दोनों का, रावण का और कुबेर का, बाप एक ही है। विश्रवा उनके पिता है। कुबेर आए, प्रभु है कुछ नहीं, इतनी भवानी कुछ कह रही, क्या आप सेवा करूँ माँ? कहीं एक भवन बना दो, शिव जी के बना दो। कुबेर जी कहे जब माँ की इच्छा है तो भाई अब सामान्य को बनाओ, एक सोने की भवन बनाए, पूर्ण सोने की। उसके बाद बोले भगवान शिव से, भवानी नया घर में प्रवेश के लिए पूजा कराना पड़ता है, यूँ नहीं घुस जाता। क्या पूजा होती है? बोलते नहीं, नया घर प्रवेश, पूजा का क्या नाम है? और ठीक बोल रहे हो। मूल तो नया घर के प्रवेश में वास्तु पूजन ही पूजा है, बस एक ही वास्तु पूजन होनी चाहिए उसमें। नहीं करने की स्थिति में सत्यनारायण कथा करो, रामायण करो, भगवान का नाम लो, कुछ भी करो, उचित है, अच्छी बात है, परंतु मूलतः पूजा में आता है वास्तु पूजन। और वास्तु पूजन अच्छे पंडित से बनती है। तो भगवान शिव बोले वास्तु पूजन करा के ही प्रवेश करूँगा मैं, और इसके लिए उचित पंडित जी बोले रावण है, बस उसके सिवाय कोई नहीं कर पाएगा। रावण को हल्के से मत लेना पड़े। 4 वेद 6 शास्त्र उनकी याद थी। सच में कहोगे तो रावण की 10 सिर नहीं थी, एक ही थी। 10 सिर जो दिखाया जाता है प्रतीक है वो, कैसे थी? 10 सिर 10 माइल की जो क्षमता होती है उसकी एक सिर में थी। 4 वेद 6 शास्त्र 10, एक वेद को एक जिंदगी में एक पंडित याद नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी उसके 4 वेद 6 शास्त्र पूरे याद है। इसलिए 10 सिर की क्षमता माने विद्वान को 10 सिर 10 आनंद कह दिए। वास्तव में एक ही सिर थी, परम विद्वान। रावण को बुलाया गया, भगवान शिव बुलवाए। यद्यपि रावण भगवान शिव का परम शिष्य है, प्रतिदिन भगवान शिव को प्रणाम करने जाते थे दशाश्वमेध। कैसे प्रणाम करते थे? रावण के सामने खड़ा हो जाते थे, रावण शिव जी के सामने अपना ही तलवार, अपना ही गर्दन फड़ाक से मारते थे। मुंडी जाके भगवान शिव की चरण को प्रणाम करती थी और प्रणाम करके वापस आके जुड़ जाती थी। ऐसा रोज करता था कैलाश पर्वत, इतना भाग था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजो बहु भांति। ये रावण, उसके समान शिव का पूजा आज तक कोई नहीं कर सका है। परम भक्त है शिव जी का। आ जाए प्रणाम के कहते ये प्रभु कहे, आज प्रभु मत बोल, आज तेरा जजमान बनूंगा तो मेरे आचार्य। कहे मैं आपके सामने? बोले हाँ, योग्यता है तेरे। क्या करना? वास्तु पूजन में अगर
तो बड़ी विधि से वास्तु पूजन दशानन कराए। जजमान श्री विद्वता है। पूजन पूरी होने के बाद चुप हो गए वो, तो श्री जी को कहना पड़ा दशानन, पूजा के बाद दक्षिणा के बिना यज्ञ पूजा के सफल नहीं होते, तो दक्षिणा ले के दक्षिणा और आप क्या लूँगा प्रभु, हो गया बस। कहीं नहीं अधूरा हो जाए, ले ले। बार बार भगवान शिव बोले तो रावण कहा दक्षिणा देना ही है ना, इसी भवन को मेरे को दक्षिणा में दे दो। बोला, चुप हो गई भवानी। शिव जी तो अवहरदानी, तुरंत चावल फूल रखे, बोल के संकल्प पढ़, ये तुम्हारा। मन ही मन भवानी सोची अब मैं क्या करूं, कोई हाल पूरा ना। तब दशानन बोला, शिव जी से बोले स्वामी एक बात बोलूं, कहीं बोल। दक्षिणा के बाद भूरसी दक्षिणा अनिवार्य है। पंडित जी लोग 2 बार दक्षिणा लेते हैं, देखे हो, वो भी दो भूरसी दक्षिणा में भवानी को मुझे दे दे। अब रावण आ गए पहुंचा, अब विद्वान भगवान शिव ने ये चावल पकड़, ये ले, दोनों को दे दी। भवन भारिया वो अवर्धन। रावण कहा प्रभु ये भवन तो बाद में ले जाऊंगा मैं, भूसी दक्षिणा अभी ले जाऊंगा। ले जाऊंगा। झट से पकड़ा भवानी का दोनों पैर, कंधे में बिठा लिया और जा रहा है। रावण ले जा रहा है, दक्षिण में पाया है। भवानी सोची इसके यहाँ मेरी गुजर हो नहीं सकती, मैं इसके यहाँ नहीं रह पाऊँ, मैं जानती हूँ इसकी चाल। अब जो दान दिए वापस तो लेंगे, फंस गई मैं। मन ही मन भगवान विष्णु की ध्यान की, बचा लो प्रभु, फंस गई हूँ। भगवान विष्णु नजर पड़ी के गजब हो गया। भगवान विष्णु तुरंत एक बालक बने और जिस रास्ते से रावण जा रहे हैं बगल में खड़े। जो ही रावण क्रॉस किए वहीं से बालक है, जान रहा है ब्राह्मण है, बोले दशानन प्रणाम। रुक गया वो बालक, बोला कंधे में कौन बैठी? रावण कहा जिसको संसार पहचानता है तू नहीं पहचानता, हो नहीं। अरे बड़े भगवान शिव की पत्नी भवानी पार्वती। बालक बोला पार्वती जी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये नहीं, ये नहीं है, बोले ये नहीं। क्या प्रमाण है कि नहीं? बालक बोला आपको भी मालूम होना चाहिए कि पार्वती जी की तन से हर पल कमल फूल की सुगंध निकलती है, इसकी हाथ मुँह सूंघ के देख लो। इशारा को पार्वती समझ गई और उस गंध को निकलना रोक दी, समिति अपने में नहीं निकलने दी। और हाथ को पकड़ के रावण सूंघ रहा है, नहीं निकला, उसको भी लगाएगी, उतार दिया और चला। भगवान विष्णु रूप में आए, कहे चल। आए भगवान विष्णु, भगवान शिव से बोले प्रभु दान की भी सीमा होती है, ग्रहण करिए। पत्नी तो मिल गई परंतु भवन को आके ले ही गया, उसी के कारण उसका पूरा लंका सोने गया। विद्वता में पाया, महान है रावण। विषय क्या है? 9 लड़कियां, 9 की तन से कमल फूल की सुगंध। अब करदम जी बोले देवहूति मैं बोला था संतान पैदा करके छोड़ दो, हो गया, मैं चला। हाथ जोड़ के देवहूति बोली स्वामी एक समय आएगी सभी की शादी हो जाएगी, चली जाएंगी सब, मेरी आधार अकेली पड़ जाऊंगी मैं। तो अच्छा, तो याद आया करदम जी, भगवान विष्णु बोले हैं तेरा बेटा बन के आओ, याद आया वो।
बोले देवहूति मन में भगवान विष्णु की ध्यान कर। स्वयं भगवान विष्णु के ध्यान में आए और गर्भाधान किए। उसी गर्भ से भगवान उन्हीं के यहाँ एक बार फिर जन्म लिए। क्या नाम? मूलचंद कौशिक। अब की बार क्या नाम है भगवान? हाँ धन्यवाद, कपिल। यही कपिल जी है। कपिल जी आए तो कर्दम जी जान गए मेरे बेटा नहीं है, भगवान है। परिक्रमा किए, प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले देवहूति ये तेरी आधार पकड़, मैं चला। चल दिए। समय आया, 9 बेटियों की शादी हो गई। कहाँ कहाँ हुई? 9 बेटियों के नाम सुन लेना। महर्षि मरीचि के साथ कला नाम की लड़की की शादी हुई। ये बड़ी लड़की कला। और अत्रि के साथ अनसुईया। कोई 9 में से अनसुईया है। तीसरे नंबर अंगिरा के साथ श्रद्धा नाम की लड़की। पुलस्त के साथ अविर्भू नाम की लड़की। पुला के साथ गति। क्रतु के साथ क्रिया। भृगुज के साथ ख्याति। वशिष्ठ के साथ अरुंधति। अथर्वा के साथ शांति। ये 9 है। अरे 9 दमान। लड़कियां भी चली गई, कर्दम जी भी चले गए। उसके बाद क्या होता है, भजन की बात कह रहा हूँ। इस बीच पूजा कर लें। पूजा करने वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो वाला। बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है मेरे साथ। एक तू है, एक तू है तो है। तेरे सिवा श्याम मैं कौन, तेरे सिवा श्याम, तेरे सिवा श्याम मैं कौन, किसी को न जानूंगा। मुझे अपना समझने वाला, मुझे गले से अपना समझने वाला, मुझे गले से लगाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है मेरे प्यार। एक तू है,
एक तू जब भी दुखों में घेरा तुमको पुकारा, तुमको पुकारा, मेरे दुख मिटाने वाला, मेरे दुख मिटाने वाला तू है, एक तू है, एक तू ही तो है मेरे साथ एक आगे भी निभाना, बीच मझधार में तू छोड़ मत जाना।